हेलो डियर ट्वेल्थियंस, आ गए हैं वापस से। वही क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और एक दो वीडियो डाल के हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली जो फोकस कर रहा हूँ आपके जो क्वेश्चंस हैं जिनमें हर एक कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड होगा, एज प्रॉमिस मैंने कहा था। तो एक क्वेश्चन नहीं बल्कि आज दो क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 100 लेटेस्ट एडिशन ऑफ TS ग्रेवाल 2023। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि राजा लिमिटेड है जिन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं एट द रेट ऑफ 10। पेएबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि 3, 5, 8 हो गया तो बैलेंस 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो हुई है ऑफ 70,000 शेयर। भाई इशू किया 50, रिसीव हुआ 70,000 का, एक्स्ट्रा कितना आया 20,000। उसका क्या किया है, प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है, कुछ भी रिजेक्शन नहीं किया। फिर इन्हीं शेयर होल्डर्स में रमेश एक भाई साहब है जिन्होंने अप्लाई किया 700 शेयर्स के लिए। अप्लाई किया है, हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक। अप्लाई किया 700 शेयर्स पे और इन्होंने जो अलॉटमेंट का पैसा है वो हमें नहीं दिया और इनके शेयर्स उसी टाइम फोरफीट कर दिए, ठीक। उसके बाद आधार एक और शेयर होल्डर हैं जिनके अलॉटेड शेयर्स 500 हैं, ठीक है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हमें नहीं दे रहे, इनके शेयर्स भी फोरफीट किए। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो शेयर्स हमने फोरफीट किए हैं उसमें से री इशू किए हमने सिर्फ 900 शेयर्स, और 900 शेयर्स में पूरे के पूरे शेयर्स जो हैं वो किसके हैं, हमारे रमेश भाई साहब के। और ये 900 शेयर्स 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप हम री इशू कर रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते, पहले हमारी पहली एंट्री जो होने वाली है दैट विल बी बैंक, शाबाश, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है भाई, हमने कितने एप्लीकेशन रिसीव करें, 70,000 शेयर्स, कितने पैसे, 3 रुपए, ठीक है, 7 3 are 21, तो ये 2,10,000 रुपए हमने रिसीव करा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, इसके बाद देखो हमने एप्लीकेशंस रिसीव कितनी करी हैं, 2,10,000 रुपए, ठीक है। ये क्यों, 70,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से। उसके बाद कैपिटलाइज कितना होगा, जितना हमने इशू करा था, हमने इशू किए थे 50,000 शेयर्स, तो 50,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से यहां हो गया 5 3 are 15, 1,50,000 रुपए। हमने एक्सेस एप्लीकेशन कितना रिसीव करा है, 20,000, 20,000 कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए, 2 3 are 6, ये हो गया हमारा 60,000 रुपीज, हमने एडजस्ट कर दिया टुवर्ड्स अलॉटमेंट। यहां तक बात समझ आ गई। अब अलॉटमेंट पे चलो, तो अलॉटमेंट की पहले ड्यू एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, 5 रुपए ड्यू है, कितने शेयर्स पे, 50,000। क्यों, एक्सेस शेयर्स का हमने कर दिया है जी प्रो रेटा अलॉटमेंट, तो अब पूरा क्वेश्चन 50,000 शेयर से ही करना है। तो 50,000 शेयर्स इंटू 5, 5 5 are 25, तो यहां ड्यू जितना पैसा है 2,50,000, 2,50,000 रुपीज यहां तक ड्यू है। ठीक है, इसके बाद अब इसकी रिसीविंग एंट्री करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, इसको रब कर देता हूं, उसके बाद अब रिसीविंग एंट्री करेंगे। चलिए जी बच्चों, अब इसकी रिसीविंग एंट्री करते हैं हमारी अलॉटमेंट की। ठीक है, तो रिसीविंग एंट्री जब करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अगर याद नहीं है तो पीछे रिवाइंड कर लो, लेकिन मुझे याद है कितना पैसा रिसीव करना था, 2,50,000 है ना। 2,50,000 में हमने क्या किया था, हमने एक्सेस पैसा जो 20,000 शेयर का, उनका 3 रुपए के हिसाब से प्रोरेटा अलॉटमेंट करा था, तो 2 3 are 6, 60,000 रुपए का प्रोरेटा अलॉटमेंट करना था। और रिसीव कितना करना है यहाँ पे, 250 रिसीव करना है, 60,000 का प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया, तो 250 माइनस 60, यहाँ पे कितना लेना है फिर, 1,90,000 रुपए। ये बात समझ आ गई, ठीक है, रिवाइंड करके भी चेक कर लेना, ठीक है, पूरा समझ आ जाएगा। तो 1,90,000 इज रिसीवेबल हेयर। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसी क्वेश्चन में हमारे रमेश भाई साहब है, रमेश भाई साहब ने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हमें यहां चेक करना पड़ेगा कि इनका एरियर कितने शेयर्स पे या कितना अमाउंट इनका एरियर है। तो यहां पे मैं इसकी कैलकुलेशन दिखा देता हूं। तो ये रमेश हमारा है ना, रमेश ने हमें एप्लीकेशन पे कितना मनी दिया, एप्लीकेशन पे इन्होंने दिया 700 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, 7 3 are 21, 2,100 रुपीज इन्होंने दिया। अब ये तो अप्लाइड है सर, हमें क्या निकालना है, अलॉटेड। अलॉटेड निकालने के लिए मैंने आपको बोला इसके अलॉटेड शेयर्स, रमेशेस अलॉटेड शेयर्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो निकालना है उसको क्या रखो, टॉप पे रखो। ठीक, तो क्या करेंगे, इनके अप्लाइड शेयर्स कितने, 70,000, अलॉटेड निकालना है, तो अलॉटेड ऊपर रखेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 70,000
इंटू क्या करेंगे इसके 700 शेयर्स के साथ, ठीक है। ये 700, ये 0 और 0 चला गया, ये 2 0 और अपना ये 2 0 चला गया, ठीक है बच्चों। ये 7 और ये चला गया, यानी कि इसके अलॉटेड शेयर जो है वो 500 है, ठीक है। अप्लाइड है 700, अलॉटेड शेयर्स है 500। अब इसने दिया है एप्लीकेशन पे 700 इंटू 3, लेकिन हमें लेना कितना था, ये तो रिसीव्ड है ना। हमारा ड्यू कितना था, ड्यू तो 500 शेयर्स पे ही था सर, करेक्ट। तो क्या करेंगे 500 इंटू 3, तो लेना कितना था 1500 रुपए। यहां तक समझ आ गई। 2100 दिया है, 1500 लेना था, तो एक्सेस इन्होंने कितना पे कर दिया भाई साहब ने, 600 रुपए इन्होंने एक्सेस पे कर दिया। अब अलॉटमेंट पे आ जाओ। अलॉटमेंट पे इनका ड्यू कितना पैसा है, अलॉटमेंट पे रमेश भाई साहब का ड्यू कितना पैसा है, 500 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपए, 5 5 25, तो 2500 रुपए इनसे ड्यू है, ठीक है। लेकिन इन्होंने 600 रुपए ऑलरेडी दे रखा है हमको, तो हम इसमें से लेस कर देंगे, है ना। तो इसमें से लेस कर देंगे एक्सेस ऑलरेडी गिवन, ठीक। तो वो 600 रुपए लेस कर दो, तो इसका एरियर कितना आ गया, 1900 रुपए का एरियर आ गया हमारे कौन से भाई साहब, रमेश भाई साहब। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, यहां लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1900, ठीक है। 1,90,000 वॉज टू बी रिसीव्ड, 1,900 इज द एरियर। तो कितना पैसा हमारा रिसीवेबल है, 1,88,100 रुपीज। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे आ जाओ। तो इक्विटी, अच्छा फर्स्ट कॉल पे नहीं आना, पहले क्या करेंगे, इसके शेयर्स फोरफिट करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे कि इसके शेयर्स यहीं पे फोरफिट कर, तो कर दो भाई। इक्विटी शेयर फोरफीचर की एंट्री अब तक याद हो गई होगी, क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। यहां तक समझ आ गई बात बच्चों, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर पे हमें पहले ही पता है कितना एरियर है, 1900 रुपए का एरियर है, ये चीज तो समझ आ गया भैया, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या पैसा जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट जाता है। कौन सा पैसा, कॉल्ड अप अमाउंट। तो हमने इनके 500 शेयर्स है ना, 500 शेयर्स पे कितना रुपया मंगवाया, एप्लीकेशन का 3 रुपए और अलॉटमेंट का 5 रुपए, तो 8 रुपए हमने मंगवाया। तो यहां क्या करेंगे 500 इंटू 8, राइट, 5 8 और 40, तो हमने 4000 रुपए इनसे मंगवाया, ठीक है। इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया, 1900, इन्होंने कितना दिया था 2100, वही चेक करो, यहां पे दिया था ना 2100 रुपए। तो यहां पे हम फोरफिट कितना कर सकते हैं, इसका पैसा हड़पेंगे कितना, 2100 रुपए। चेक करो 2100 प्लस 1900 4000, हमारी एंट्री मैच होगी, ये हो गया इसके शेयर्स फोरफिट। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी ड्यू एंट्री किसकी, फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब देखो 50,000 शेयर्स थे, उसमें से 500 शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए, किसके, रमेश भाई साहब के। 500 शेयर्स फोरफिट कर दिए, तो कितने शेयर्स रह गए, 49,500 शेयर्स, ठीक है। अब इन पे कितना पैसा ड्यू है, कितना पैसा ड्यू है, 2 रुपए के हिसाब से पैसा ड्यू है। तो 49,500 इंटू 2, ये हो गया हमारा 99,000 रुपीज। ये बात समझ आ गई तो बोलो, ठीक है। यहां तक हमारा ड्यू एंट्री। अब इसके बाद रिसीविंग एंट्री जो होगी हमारी, मैं ये थोड़ा रब कर देता हूं, तो रिसीविंग एंट्री इसके बाद में मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो जी, अब इसकी रिसीविंग एंट्री करते हैं। रिसीविंग एंट्री में क्या होगा हमारा, शाबाश, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो ड्यू कितना पैसा था, ड्यू था पैसा हमारा 99,000 रुपीज, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, रिवाइंड करके देख लो। अब हमें रिसीव कितना पैसा करना है, रिसीव तो इतना ही करना चाहिए था, लेकिन एक भाई साहब है जिनका नाम है आधार, ठीक है, आधार कार्ड नहीं आधार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 500 शेयर्स का पैसा जो है 500 शेयर जो उन्हें अलॉट हुए थे, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो हम आधार का यहां लिख देते हैं, आधार का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके शेयर्स कितने हैं, 500 शेयर्स। तो इन्होंने 500 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से हमें पैसा नहीं दिया। देखो अलॉटेड दिया है ऑलरेडी, तो अगर अप्लाइड दिया होता तो अलॉटेड निकालना पड़ता ताकि इसका एरियर चेक करते, लेकिन अलॉटेड दिया है तो कोई ज़्यादा इसमें तामझाम की जरूरत नहीं है। तो 500 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 1000 रुपये इसने नहीं दिया। तो यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, ठीक है। 99,000 वॉज रिसीवेबल, 1000 रुपये नहीं दिया, तो यहां कितना आ गया बच्चों, 98,000 रुपीज। ये बात समझ आ गई, ठीक है। फिर इसके शेयर्स भी क्या कर दे रहे, फोरफिट कर रहे, तो कर दो फोरफिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, इसके शेयर्स पे कितना पैसा मंगवाया, हमने कितना पैसा मंगवाया, 500 शेयर्स थे ना, 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी मंगवाया है, अलॉटमेंट भी मंगवाया और फाइनल कॉल यानी कि सॉरी एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट सब मंगवाया, यानी कि 10 रुपए पूरा का पूरा मंगवाया। तो यहाँ पे पूरा हमारा 10 रुपए जाएगा, ये हो गया 5000। करेक्ट। इसने कितना पैसा नहीं दिया, इसने 1000 रुपए नहीं दिया, ठीक, तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर में 1000 रुपए चला जाएगा। तो इसने कितना पैसा हमें दे दिया, इसने हमें पैसा जो दिया है वो है 4000 रुपए। 4000 कैसे आएगा, सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया ना भाई, 3 5 8 हो गया, 500 इंटू 8 दैट इज 4000 रुपीज, इतना पैसा हमने इससे फोरफिट किया है। अब फिर इसके शेयर्स फोरफिट करने के बाद क्या बोल रही कंपनी कि अब क्या करो, इसके शेयर्स और जो हमारे रमेश भाई साहब है उनके शेयर्स भी रीइशू करो, लेकिन जो रीइशू कर रहे हो सिर्फ 900 शेयर्स करो। देखो अब रीइशू पे आ दो, पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों अब रीइशू कितने शेयर्स कर रहे हैं, 900 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, 900 शेयर्स इनटू कितना रुपीस से हम रीइशू कर रहे हैं, 8 रुपए के हिसाब से, 9/8 = 72, तो ये 7200 यहां हो गया। लेकिन इन 900 शेयर्स को जो हम रीइशू करें, इनका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए, तो क्रेडिट में कितना चला जाएगा, 9000 रुपए। देखो 9000 की चीज तुमने रीइशू करी है, ठीक है, और पैसा कितना ले लो लोगों से, 7200, तो तुमने बट नेचुरल डिस्काउंट कितना दिया वो हम डेबिट में डाल देंगे। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉर, मैं जगह कम है तो ऐसे लिख दे रहा हूं, फॉर फीचर अकाउंट। 9000 7200 रिसीव किया, 9000 का वैल्यू 7200 रिसीव किया, तो ये 1800 रुपए हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन फॉर फीचर। अब कैपिटल रिजर्व का मेन पंगा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एंट्री लिख देता हूं, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यहां कितना पैसा जाएगा, देखो भाई ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसका कैलकुलेशन है, मैं यहां बता देता हूं आपको, बिल्कुल अच्छे से समझो। देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो रीइश्यू हो रहे हैं ना शेयर्स, उसमें सारे शेयर्स रमेश के हैं, तो रमेश के शेयर चेक करो पहले कितने हैं। रमेश के शेयर जो अलॉटेड शेयर्स थे, यहां निकलवाया था ना, रमेश के पूरे 500 है। देखो रीइश्यू कितने हो रहे हैं, रीइश्यू हो रहे हैं 900, इसमें से 500 शेयर्स किसके हैं, रमेश के। ठीक, अगर 900 रीइश्यू हो रहे हैं, फोरफिट कितना किया था, देखो 500 इसका फोरफिट किया, 500 आधार का फोरफिट किया, टोटल फोरफिट आधार हमने 1000 रुपए किया, लेकिन रीइश्यू सिर्फ 900 कर रहे हैं। तो अगर इसके 500 हैं तो फिर आधार के कितने होंगे, आधार के 400 ही होंगे। समझ आ गई बात। तो इसके 500 शेयर्स पे आपने कितना पैसा फोरफिट किया था, कितना पैसा हड़पा था, देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, इधर उधर भागोगे। इसने 7/3/21 2100 रुपए हमें दिया था, राइट, तो इससे हमने 2100 रुपए फोरफिट किया था, करेक्ट, ये पैसा तुमने हड़पा था ना इससे। अब इन भाई साहब का 400 शेयर्स पे निकालना, तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि इसके 500 शेयर्स पे हमने कितना पैसा फोरफिट किया था, तो फोरफिटेड अमाउंट ऑन 400 शेयर्स, ठीक है, ऑन 400 शेयर्स, तो किसके बराबर होगा, जो आपने 500 शेयर्स पे टोटल फोरफिट किया था अमाउंट, इसकी 500 शेयर्स पे हमने कितना फोरफिट किया था अमाउंट, ये रहा, ठीक है, इसके 500 शेयर्स पे हमने 4000 रुपए फोरफिट अमाउंट था। ठीक, कितने शेयर्स, 500 शेयर्स पे। अब रीइश्यू कितने हो रहे हैं, 400 शेयर्स, ये बात समझ आई। देखो 500 शेयर्स पे हमने 4000 इस पे हड़पा था, लेकिन रीइश्यू कितने कर रहे हैं, इसके सिर्फ 400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो ये 0 और 0 चला गया, ये 5 8 आर और 8 4 आर 32, तो 3200 रुपए हमने इसके 400 शेयर्स पे हड़पा है। अब मुझे बताओ टोटल फोरफिटेड अमाउंट ऑन 900 शेयर्स कितना है, देखो इसका 3200 और इन भाई साहब का 2100, राइट, तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट ऑन 900 शेयर्स, तो 900 शेयर्स पे टोटल फोरफिटेड अमाउंट कितना है आपका, 2100 प्लस क्या करोगे 3200, ये कितना हो गया 0035, 5300 आपने क्या किया, 900 शेयर्स पे हड़पा हुआ पैसा है। अब 5300 जब हड़पा है और आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो 1800 रुपए का, तो लेस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे डिस्काउंट ऑन री इशू, करेक्ट, कितना री इशू पे डिस्काउंट दिया है 1800 रुपए, 1800, तो ये लेस कर दोगे जब ये 5, ये 3500 जो है आपका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। बात समझ आ गई तो बताओ, ठीक है, तो ये 3500 यहां जाएगा, 3500 यहां जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 100, पूरा मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट लेना है जहां जहां लेने की जरूरत थी ले लो, ठीक, ये पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है।
चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 101, ये क्वेश्चन क्यों लिया, देखो पिछला क्वेश्चन जो था वो भी प्रोराटा का था, लेकिन उसमें कैटेगरी नहीं था। मैं बोलता हूँ कैटेगरी वाले भी क्वेश्चन होते हैं, तो इस क्वेश्चन में कैटेगरी है, तो ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक विदाउट कैटेगरी, ये विद कैटेगरी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किए कितने 50,000 शेयर, ठीक है, ये 50,000 शेयर इन्होंने इशू करे, जीरो थोड़ा दूर भाग गया हमसे ना, तो 50,000 शेयर इशू करे 10 रुपए ईच, पेबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, तो 7 हो गया, तो 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव करिए 75,000 शेयर्स के लिए, नहीं 75,000 शेयर्स के लिए, तो 50 अगर इशू किया और 75,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशंस मिली, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स का किया, 25,000 शेयर्स का, ठीक है। अब इन्होंने 25,000 का प्रो रेटा जो अलॉटमेंट किया ना, वो इन्होंने इस तरीके से कहा, इन्होंने कहा कि एक कैटेगरी ली जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उनको हमने कितना अलॉट कर दिया, 30। देखो अगर 40 के लिए अप्लाई किया, 30 के लिए अलॉट कर दिया, तो उनका प्रोरेटा अलॉटमेंट कितने का हुआ, यानी कि एडजस्ट तुमने कितने शेयर्स करे, 10,000, करेक्ट है। और उसके बाद जिन्होंने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनका प्रोरेटा अलॉटमेंट जो तुमने करा, सॉरी, जिन्होंने 35,000 के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट किया 20,000, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स का हो गया, 15, ठीक है। तो तुमने अलॉटमेंट कितने शेयर्स का कर दिया, 25,000 शेयर्स का, वही करना था ना, प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ 25,000 शेयर्स, तो तुम्हारा अलॉटेड कितना था, 50,000 ही है ना पूरा बराबर, राइट, और तुम्हारा जो अप्लाइड था वो 75 है, वही बराबर है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामू एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी 1 का है, उसके जो अलॉटेड शेयर्स है वो 1200 शेयर्स है, तो हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, और उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा, सॉरी, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं दिया है, तो हम उसके शेयर्स क्या करें, वहीं पे फोरफिट कर दें। उसके बाद शामू जो है सेकंड कैटेगरी का है, शामू के शेयर्स कितने हैं, 700 शेयर्स अप्लाइड हैं, तो इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है और इसके शेयर्स भी हो रहे हैं फोरफिट। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यही शेयर्स जो हमने फोरफिट किए, इसमें से 1000 शेयर्स जो है वो हम रीइशू कर रहे हैं, 1000 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 8 फुल्ली पेड अप, एंड इसमें जो 1000 शेयर्स है इसमें शामू के पूरे शेयर्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू से शुरुआत करते हैं, लेट अस बिगिन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में पहली एंट्री क्या होगी हमारी, रिसीविंग एंट्री, करेक्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा हमने रिसीव करा है, 75,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज, दैट इज 2,25,000 रुपीज, ठीक है बच्चों, ये हो गया 2,25,000 रुपये हमने रिसीव करा। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी कैपिटलाइजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री कह लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव करा है, शाबाश, 2,25,000 रुपीज, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है, 25,000, एप्लीकेशन पे कितना पैसा है, 3 रुपये, तो 25,000 इंटू 3 दैट इज 75,000 हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमने इशू कितने शेयर्स करे थे, इशू करे थे 50,000 शेयर्स, कितने रुपए एप्लीकेशन के, तो 3 रुपये, ये हो गया 1,50,000 हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट पे आ जाओ, तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करेंगे पहले। अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, 4 रुपये, और ऑलरेडी जो एक्सेस है उसका हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया, तो 4 रुपये अगर हमारा एक्सेस है तो 4 इंटू हमारा 50,000 रुपीज़, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। 50,000 शेयर्स, दैट आई मेंट टू से 2 लाख रुपये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। उसके बाद इसकी रिसीविंग एंट्री पे आ जाओ, अब हम पैसा रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का, तो क्या एंट्री होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अलॉटमेंट पे ड्यू हमने ऊपर दिखा 2 लाख रुपए, लेकिन इसमें से हमने ऑलरेडी प्रोरेटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स का करा हुआ है, 25,000 शेयर्स का, 3 रुपए के हिसाब से प्रोरेटा करा हुआ है, तो 75,000 रुपये वो हो गए 75,000, तो 2 लाख में से 75 ऑलरेडी डाल दियो, तो कितना रह गया जो हमें रिसीवेबल है, 1,25,000 इज रिसीवेबल है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यही अलॉटमेंट पे ही रामू एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी 1 का है, उसके अलॉटेड शेयर्स 1200, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड। तो पहले रामू यहाँ कर देते हैं ना, रामू, ठीक है। तो रामू के मैं यहां निकाल देता हूं अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स। देखो मैंने क्या बोला, जो निकालना है उसको ऊपर रख दो, ठीक है। तो निकालना क्या हमने, अप्लाइड। तो इस कैटेगरी में, कैटेगरी 1 में अप्लाइड शेयर्स कितने, अप्लाइड शेयर्स हैं 40,000,
ठीक है बच्चों, इनको अलॉट कितने किए गए हैं 30,000, और रामू के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं हमारे 1200 शेयर्स, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 0 0 0 0 3 4 आर 4 4 आर 16, तो ये 1600 शेयर्स जो हैं ये हमारे रामू के अप्लाइड शेयर्स हैं, ठीक है। अब क्या चेक करना है कि रामू ने जब पैसा दिया तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया, तो पहले एप्लीकेशन का रिसीव्ड मनी कितना, ठीक है, 1600 शेयर्स के हिसाब से दिया होगा ना, तो 1600 इंटू 3 रुपए के हिसाब से इसने हमें दिया, ठीक है। 16 इंटू 3 0 0 6 3 आर 18 1 कैरी 3 1 आर 3, तो 4800 रुपये इन्होंने हमें दिया है, ठीक है। इनका ड्यू कितना पैसा है यहाँ पे, अब इसका एप्लीकेशन पे ही ड्यू कितना पैसा है, ड्यू था इसका 1200 शेयर्स पे, करेक्ट है ना, क्योंकि 1200 शेयर्स इसको अलॉटेड थे, तो 1200 शेयर्स इंटू 3, ठीक है, तो 0 0 6 3 3600 रुपये इससे ड्यू था, ठीक। तो इसने एक्सेस हमें कितना दिया, एक्सेस कितना दिया जो कि एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, ठीक है। तो 4800 माइनस 3600 ये हो गया 1200 रुपये इसका एक्सेस है, जो कि कहाँ जाने वाला है बच्चों, हमारा अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट पे आ जाओ, अलॉटमेंट पे इसका ड्यू कितना है, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना पैसा है, तो ड्यू इसका पैसा है बच्चों 1200 शेयर्स इंटू कितना है अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपये, तो 1200 इंटू 4 करोगे जब, वो आ जाएगा 0084, 4800 रुपये इसका ड्यू है। इसने ऑलरेडी कितना पैसा दे रखा है हमें, 1200 रुपये जो हमने यहाँ एडजस्ट किया, तो वो लेस कर दो, लेस एक्सेस रिसीव्ड, ठीक है। एक्सेस कितना रिसीव करा है आपने, 1200 रुपये एक्सेस रिसीव करा है, तो ये 0 0 8 में से 2 चला गया 6, ये 3600 रुपये का इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एरियर यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे अकाउंट में कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना 3600 रुपीज़ यहाँ पे चला गया, ठीक है। 1,25,000 वॉज टू बी रिसीव्ड एंड 3600 इज योर एरियर, ठीक। तो 1,25,000 माइनस 3600 जब करोगे तो ये हो गया 1,21,400 रुपीज़, ठीक है। बात समझ आ गई, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, इसके शेयर्स फोरफिट करूँगा, ठीक है। चलिए जी, अब फोरफीचर क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड, ठीक है, उसके बाद ऐसे पैसा नहीं मंगवा। तो इमीडिएटली जब फोरफिट किया तो पहले एंट्री लिख लो फोरफीचर की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। बार बार बोल रहा हूँ भाई, मैं एफ लिख रहा हूँ या सी ए लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, इक्विटी शेयर फोरफीचर और कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर हमने अभी निकाल लिया है ना, ये इसका कॉल्स इन एरियर है, कितना है 3600 रुपीज़, ठीक है 3600। अब देखो इसके शेयर्स कितने थे, शेयर्स थे बच्चों 1200 शेयर है ना, तो 1200 शेयर जो है इसके ये अलॉटेड शेयर्स थे, तो 1200 शेयर्स पे हमने इससे कितना पैसा मंगवाया, करेक्ट 1200 शेयर्स पे हमने इससे मंगवाया एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा, यानी कि 7 रुपये हमने इससे मंगवाया। ये कॉल्ड अप अमाउंट हमेशा यहाँ जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया 70 और 0 0 7 2 और 14 7 1 और 7, तो ये हो गया 8400 रुपीज़ हमने इससे मंगवाया। उसके बाद फोरफीचर, भाई जितना पैसा दिया वो हम हड़प गए, तो ये कितना पैसा दिया था भाई हमें, ये दिया था 1600 इंटू 3 4800 रुपीज़ इसने हमें दिया था, तो 4800 रुपीज़ जो है वो हम इसका हड़प गए। अब चेक करो तुम्हारा क्रेडिट और डेबिट की एंट्री मैच हो जाएगा, 4800 प्लस 3600 इज 8400 और ऊपर भी 8400 है, ठीक। अब ये हो गया फोरफीचर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट and final call account debit to equity share capital account, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ड्यू कितना पैसा होना है, देखो 50,000 शेयर्स थे, उसमें से 1200 शेयर्स तुमने कैंसिल कर दिए, फोरफीट कर दिए, तो अब कितने शेयर्स पे तुम्हें एंट्री है जो ड्यू करनी है, ठीक है। ड्यू कितनी एंट्री करोगे, 50,000 शेयर्स, 1200 शेयर्स कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 48,800 शेयर्स, इन पे तुम पैसा ड्यू करोगे, तो 48,800 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से पैसा ड्यू होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। 30 और 0 30 और 0 3 8 और 24, ये 4 हमारा यहाँ चला गया, 2 ऊपर चला गया, 3 8 और 24, तो ये 6 हो गया, 2 वापस चला गया, 3 4 और 12, तो 1,46,400 रुपीज़ हमारा यहाँ पे ड्यू है अमाउंट, 1,46,400 रुपीज़, ठीक है। अब इसी की रिसीविंग एंट्री पे जब आते हैं, लेकिन शामू एक भाई साहब है कैटेगरी 2 के, जिनके अप्लाइड शेयर्स हैं 700। अब शामू पे आ जाओ, ठीक है। तो शामू क्या कह रहे हैं, शामू,
ठीक है। शामू के हम क्या निकालने वाले हैं, अलॉटेड शेयर्स, क्योंकि इसके अप्लाइड दिए हुए हैं। तो अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए भाई बोला है जो निकालना है ऊपर रखो। तो इसकी कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 20,000, अप्लाइड ऑफ 35,000। तो इसके अलॉटेड ही निकालने हैं, तो क्या करेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय 35,000 इंटू इसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं 700 शेयर्स। जीरो जीरो चला गया, जीरो और ये जीरो चला गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा 5 7 35 और ये हो गया 5 4, ठीक है। ये 7 से 7 चला गया, यानी कि इसके अलॉटेड शेयर्स हैं 400 शेयर्स, इसके अलॉटेड शेयर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके 400 शेयर्स अलॉटेड क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि एरियर जो है वो अलॉटेड शेयर्स का ही निकालोगे ना, अप्लाइड शेयर्स का थोड़ी निकालोगे। तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री होनी है यहाँ पे, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया हमें। तो रिसीव के ऊपर आ जाओ, रिसीव करना है पैसा। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और एरियर भी है तो डेबिट में कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। कॉल्स इन एरियर कितना होगा, 400 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से एरियर है, तो ये कितना पैसा हो गया, 1200 रुपए इन भाई साहब का एरियर है, ठीक है। हमारा ड्यू कितना पैसा था, 1,46,400 रुपीज़, ठीक है। 1,46,400 रुपीज़ वॉज टू बी रिसीव्ड, और 1200 रुपये जो है वो हमने रिसीव नहीं किया। तो ये कितना पैसा हो गया, 1,45,200 रुपीज़। ये चीज़ समझ आ गई बच्चों, ये हमारा पैसा जाएगा बैंक में, ठीक। इस भाई साहब की भी शेयर्स क्या हो रहे हैं, फिर फोरफिट हो रहे हैं। यहाँ मैं फोरफीचर करा देता हूँ, फिर रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री में आगे कराऊंगा, ठीक है। तो फोरफीचर कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक हो। इसके कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं, 1200 रुपए के, करेक्ट है ना, ठीक है। 1200 रुपए का कॉल्स इन एरियर, क्यों, क्योंकि 400 शेयर्स पे इसने 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया। तो इससे हमने पैसा कितना लिया होगा, जो हड़पा हमने, ठीक है। तो हमने 4 रुपए भी लिया होगा और हमने 3 रुपए भी एप्लीकेशन का लिया होगा, ठीक है। तो 3 4 7 रुपए हमने से लिए होंगे, है ना। ये हो गया 7 इंटू इसके शेयर्स कितने बच्चों, 400 शेयर्स है, तो 7 4 28, हमने इससे 2800 रुपए जो है वो हमने लिया होगा, वो हमने क्या कर दिया, फोरफिट। और इससे हमने कितने पैसे मंगवाए हैं, इससे हमने कितना पैसा मंगवाया, 400 इंटू पूरा 10 रुपये मंगवाया, तो ये कितना हो गया, 4,000 रुपये हमने इससे मंगवाया, ठीक है। तो फोरफीचर की एंट्री आपकी ये हो गई। हमारा कॉल्ड अप अमाउंट 4,000, हमने हड़पा कितना पैसा, 2800 रुपये। ये मैं साफ लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना, 2,800 रुपीज़ हमने इससे हड़पा, और ये 1200 रुपये इसका क्या है, एरियर है। यहाँ तक समझ आ गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसके बाद में अब रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री कराऊंगा। अब रीइश्यू पे आ जाओ। रीइश्यू के टाइम पे पहले एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चे, रीइश्यू कितना कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं 1000 शेयर्स 8 रुपये के हिसाब से, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 1000 शेयर कर दो रीइश्यू 8 रुपये के हिसाब से, तो ये कितना हो गया हमारा, 8,000 रुपये। लेकिन इन्हीं 1000 शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये, जो कि यहाँ जाना है, वो कितना हो गया हमारा, 10,000 रुपये। ये चीज़ समझ आ गई। तो 10,000 की चीज़ 8,000 में दी, तो डिस्काउंट कितना दिया, उसको लिख देंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2,000 रुपये। ये चीज़ समझ आ गई। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है ना, तो कैपिटल रिजर्व पहले मैं एंट्री लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब देखो भाई, हम क्या करें, 1000 शेयर्स रीइश्यू करें, और इस 1000 शेयर्स में जो पूरे के पूरे शेयर है वो किसके हैं, शामू के। अब देखो रीइश्यू के लिए यहाँ आ जाओ, रीइश्यू के लिए, ठीक है। रीइश्यू में देखो क्या है, रीइश्यू हो रहा है 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स। इसमें पूरे शेयर्स किसके हैं, शामू के। शामू के कितने शेयर्स हैं, 400। तो उन भाई साहब के कितने होंगे फिर, 600, करेक्ट है ना। उसके लेकिन फोरफिट कितने किए थे, उसके तो 1200 शेयर्स फोरफिट किए थे। तो हम देखेंगे अब रामू के फोरफिटेड शेयर्स कितने थे, रामू के तो फोरफिटेड शेयर्स 1200 थे शेयर। हमें क्या निकालना है फिर, हमें अगर उसके 600 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, तो उसके 600 शेयर्स पे हमने पैसा कितना हड़पा था वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे रामूज अमाउंट फोरफिटेड ऑन 600 शेयर्स। बात समझ आ गई। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, ठीक है। देखो 1200 शेयर्स पे तुमने कितना पैसा हड़पा था उससे, 1200 शेयर्स पे ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ सिंपली है तुम्हारे पास, है ना। कितना पैसा हड़पा था, 4,800
800 रुपीज़ तुमने उसके 1200 शेयर्स पे हड़पा था, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दो 1200 रुपये से, उसका था ना क्रेडिट फॉरफिटेड अमाउंट, कितना था 4800 ही था ना। क्रॉस चेक बैक चले जाओ और वहाँ चेक करो, ठीक है। 1200 शेयर्स पे तुमने 4800 रुपीज़ उससे हड़पा था, और ये इंटू कर लो 600 शेयर्स, क्योंकि इसके रेशियो हो रहे हैं सिर्फ 600 शेयर, ठीक। तो ये 0 से 20 चला गया, 6 1 6, 6 2 12, 48 है ऊपर, तो ये 2 2 आ रहे, 2 4 आ रहे, यानी कि 2400 रुपये जो है वो 600 शेयर्स पे उसका क्रेडिट फॉरफिटेड अमाउंट आ जाएगा। और इसके जो 400 शेयर्स हैं, इसके हमारे शामू भाई साहब के, शामू के 400 शेयर्स पे आपने कितना फॉरफिट किया, कितना फॉरफिट किया था पैसा 400 शेयर्स पे, ठीक है। 400 शेयर्स पे आप कितना पैसा ले चुके थे, 3 और 4 7 रुपये, 7 4 28, 2800 रुपये आप लोग ले चुके थे, ठीक है। तो इसका 2800 रुपीज आप ले चुके थे। व्हाट इज आवर टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, व्हाट इज योर टोटल फॉरफिटेड अमाउंट। अब टोटल फॉरफिटेड अमाउंट जो है तुम्हारा वो हो जाएगा 2400 प्लस 2800, ठीक है। जो हमने इससे पैसा हड़पा था वो हो गया हमारा 00482, 1 कैरी हो गया 5, 5200 तुम्हारा टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है, ठीक। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 5200 है। इसके बाद तुमने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट तुमने दिया 2000 का, तो वो लेस कर दो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दिया 2000 का, तो ये 3200 तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में पैसा जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 3200 और ये भी हो गया 3200, ठीक है। ये हो गए जी तुम्हारे 2 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद मैं और 2 क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीमियम बेस्ड होंगे, कैटेगरी वगैरह, तो इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे। इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट हमारा डिबेंचर्स। तब तक पढ़ो, आगे बढ़ो ऐसे ही, और ये वीडियो शेयर करते रहो।